रहते हुए एक साधक को क्या क्या चीज़ें छोड़नी चाहिए? जैसे वो पार्टी में गया है तो उसको क्या छोड़ना चाहिए? फ्रेंड से गेट टुगेदर कर रहा है तो उसको छोड़ना चाहिए? मतलब किस अगर वो गया है तो वो प्रेजेंटेबल होके जाएगा, क्या उसकी आसक्ति कपड़ों में है? ये सब बताओ आप मुझे। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा है आपने। बहुत सुंदर प्रश्न है ये। आपने कहा कि साधक को संसार में रहते हुए क्या क्या छोड़ना चाहिए। आपको क्या लगता है, साधक का मतलब कुछ छोड़ना है? क्या त्याग करना साधना है? नहीं, छूटना चाहिए। धीरे साधना करते 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 करते, साधना का अर्थ है कि हमारी यात्रा अंतर्मुखी चल रही है। अब हमारे कदम बाहर की ओर नहीं है, हमारी दृष्टि बाहर की ओर नहीं है, हमारी दृष्टि हमारे आत्मा की ओर है। हमारी यात्रा अंतर्मुखी है। तो जब हम अंदर की तरफ यात्रा करते हैं तो बाहर की चीज़ें स्वतः ही गौण लगने लगती है, सेकेंडरी लगने लगती है, इम्पॉर्टेंट नहीं लगती। और जो चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं लगती उसको छोड़ना नहीं पड़ता, वो खुद छूट जाती है। ये साधना है। तो साधक को संसार छोड़ना नहीं होता है, छूटता है। और जितना जितना साधना में हम गहराई में जाएंगे उतना उतना संसार अपने आप छूटेगा। वह छूटना ही साधना का परिमाण तय करता है। छोड़ा तो कहीं ना कहीं शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार से छोड़ा और उन्हीं से हम फिर ग्रहण कर लेंगे। है ना? जैसे आपने पूछा कि फ्रेंड्स के साथ पार्टी करनी चाहिए या नहीं। जब हम अंतर्मुखी रहते हैं और मौन साधना में जाते हैं, धीरे धीरे जब हम एक्चुअली अंदर से शांत होने लगते हैं, अंदर से मौन होने लगते हैं, तो हमें हो सकता है वह शोरगुल या वह कंपनी जिसके साथ बैठ के हमें पार्टी करनी है, तो जब पार्टी के अंदर जिस तरह की बातचीत होती है, जिस तरह का व्यवहार होता है, अगर वह हमारे अंतःकरण के अनुरूप नहीं है तो धीरे धीरे हमें उसमें नीरसता आने लगेगी और वह स्वयं छूट जाएगा। और हमें उन्हीं के साथ सत्संग अच्छा लगेगा जो आत्मचर्चा पे बात कर रहे हैं। तो स्वतः ही हमारी पार्टी सत्संग में कन्वर्ट हो जाएगी। या तो जिस संगति में आप बैठते हैं वह सत्संग करने लगेगी, या जहाँ सत्संग होता है आप वहाँ पार्टी करने लगेंगे। ये होती है साधना। छोड़ना कुछ नहीं है, छूटता जाएगा और छूटने दो। ये यात्रा है। एक सीढ़ी ऊपर चढ़ते ही नीचे वाली सीढ़ी छोड़नी नहीं पड़ती, छूटती है, तभी ऊपर चढ़ते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि 6th स्टैंडर्ड में जाना है तो 5th क्लास को छोड़ना थोड़ी पड़ेगा, अपने आप छूट जाएगी। अब उसका मूल्य ही नहीं रहा, अब उसमें रुचि ही नहीं रहेगी, अब उसमें इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा। आपको खुद को लगेगा कि फिर से 5th में क्यों बैठा हूँ, मैं इसके लायक ही नहीं। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि हाँ, अगर हम समाज में जाते हैं, पार्टीज़ में जाते हैं तो वेल ड्रेसअप होके जाएंगे, तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारी आसक्ति कपड़ों में है या ज्वेलरी में या लुकिंग में या शरीर पे? तो अगेन सेम तत्व तो वही है कि इसमें ना स्तर आते हैं। एक होता है राग, एक होता है विराग, और उन दोनों से ऊपर होता है वीतराग। किसी चीज़ में आसक्ति होना यानी उसके प्रति राग होना, यानी उसमें इंटरेस्ट, उसमें लगाव कि मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये बहुत पसंद है, मुझे ऐसे ही रहना अच्छा लगता है, मेरा ड्रेसअप ऐसा ही होना चाहिए, मुझे ऐसा ही दिखना चाहिए, इतना तो मुझे लगना ही है। तो ये एक वैल्यू एडिशन है, ये एक टैग है जो हमने खुद को दिया है, अहंकार के रूप है साधारण भाषा में कहें तो। फिर हमारे अहंकार ने रूप बदल लिया कि ये मुझे पसंद नहीं है, अब मुझे ऐसे जाना पसंद नहीं है।
अब मुझे ऐसे रहना अच्छा नहीं लगता। अब मैं ये इस तरह का ड्रेसअप नहीं कर सकती क्योंकि अब मैं साधक हो गई। तो ये हम राग से विराग में आ गए। उससे और ये सब गुजरना पड़ेगा ना, ये यात्रा है, हमको हर मार्ग से गुजरना पड़ेगा। हम राग में भी होंगे तभी ना हम विराग में जाएंगे, और हम विराग में जाके ही विराग को समझेंगे और उसके पार जाएंगे। एक नदी पार करनी है तो हमें उससे गुजरना पड़ेगा, उसमें से होके जाना पड़ेगा। ईश्वर का मार्ग संसार से ही है, तभी तो ईश्वर ने हमें संसार में भेजा है। संसार छोड़ के नहीं जाना है, संसार में से होके जाना पड़ेगा। तो राग हो गया, विराग हो गया, है ना। विराग राग का शीर्षासन है, हमारे अहंकार ने शीर्षासन कर लिया, सर नीचे पैर ऊपर। अब मुक्ति कहाँ है? वीतराग। ड्रेसअप अच्छा हुआ तो भी चलेगा, थोड़ा कम अच्छा हुआ तो भी चलेगा। आई एम नॉट डिफाइंड बाय माई ड्रेसअप, आई एम नॉट डिफाइंड बाय माई मेकअप, आई एम नॉट डिफाइंड बाय द कॉस्ट एंड प्राइस ऑफ माई एक्सेसरीज। जो है चलेगा, क्योंकि ये सब मैं नहीं हूँ। ये भाव अंदर से आएगा तो वो बाहर वाली चीज़ अपने आप छूट गई, उसकी वैल्यू ही नहीं रही, खत्म हो गई बात। I hope I can make you understand. Thank you.